नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान, जो इकोनॉमिक्स से है यानी भारतीय अर्थशास्त्र से है। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता था? निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता था? Which of the following used to give the final approval to the 5 year plans of India? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका सही उत्तर होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री या सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल is a final approval authority for the 5 year plans. It is presided over the Prime Minister and constitutes the Union Cabinet ministers, chief ministers or representatives of all states and the Union territories and members of the Niti Aayog. हमारा अगला सवाल है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? When was the first 5 year plan of India started? ऑप्शन से 1951, 1950, 1952 या उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 1951। हमारा अगला सवाल है, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली थी? भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली थी? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? ऑप्शन से जर्मनी, यूएसए, सोवियत संघ या उपयुक्त में से कोई नहीं। जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौन सा था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौन सा था? What was the top priority sector in the first 5 year plan in India? ऑप्शन से आधारभूत संरचना, वस्त्र, उद्योग या कृषि। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर। और इसका सही उत्तर होगा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 से चली, का मुख्य लक्ष्य कृषि का विकास था। यह योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी और सफल रही और 3.6 की विकास दर हासिल की, जो इसके लक्ष्य 2.1% से अधिक थी। The main target of India's first 5 year plan from 1951 to 1956 was the development of agriculture. The plan was based on the Harrod-Domer model and was successful, achieving a growth rate of 3.6%, which was higher than its target of 2.1%. हमारा अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम द्वारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम द्वारा दिया गया? Which program given the slogan of गरीबी हटाओ? ऑप्शन से पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या उपयुक्त सभी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला सवाल है, योजना अवकाश कब घोषित किया गया? योजना अवकाश कब घोषित किया गया? When was plan holiday declared? ऑप्शन से दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद या पंचम पंचवर्षीय योजना के बाद यानी कि पांचवा पंचवर्षीय योजना के बाद। आफ्टर द सेकंड 5 ईयर प्लान, आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान, आफ्टर द फोर्थ 5 ईयर प्लान या आफ्टर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और इसका सही उत्तर होगा आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद।
सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना अवकाश घोषित किया। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 की चीन भारत युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। पंचवर्षीय योजना का विचार बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि देश को तीसरी वित्तीय वर्ष के अंत में गंभीर बजटीय घाटे का सामना करना पड़ा और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लेना अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सरकार ने अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वार्षिक योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्लान हॉलिडे बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ 5 year plans. Plan holiday occurred between 1966 and 1969. The main reasons for Plan Holiday were the Sino-Indian War of 1962, the Indo-Pakistan War of 1965, lack of resources, and rising inflation. 3 annual plans were prepared during this period. The idea of a 5 year plan was subsequently abandoned as the country faced a severe budgetary deficit at the end of the third fiscal year, and borrowing from the IMF had touched an all-time high. Government decided to launch annual plans to focus on short-term goals. हमारा अगला सवाल है, भारत में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? भारत में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? When was the जवाहर रोजगार योजना launched in India? ऑप्शन से छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 6th 5 year प्लान, 5th 5 year प्लान, 7th 5 year प्लान या 8th 5 year प्लान। और इसका सही उत्तर होगा 7th 5 year प्लान यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना means JRY was launched on April 1, 1989 by merging National Rural Employment Program and Rural Landless Employment Guarantee Program by Prime Minister Rajiv Gandhi. हमारा अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? Which area was given top priority in the second 5 year plan? ऑप्शन से वस्त्र, आधारभूत संरचना, उद्योग या कृषि, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर। और इसका सही उत्तर होगा इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। हमारा अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? Who introduced the concept of 5 year plan in India? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अक्सर पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है। 1951 में उन्होंने भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और लागू की। योजना का लक्ष्य प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। योजना में मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र को संबोधित किया गया। Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister, is often called the father of 5 year plans. In 1951, he presented and implemented the first 5 year plan for India. The plan's goal was to improve India's economic condition by focusing on the primary sector. The plan mainly addressed the agrarian sector, including the investment in dams and irrigation. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? For the first time, private sector was given priority compared to the public sector in which one of the following plan? ऑप्शन से छठी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना, 6th 5 year प्लान, 9th 5 year प्लान, 8th 5 year प्लान या 7th 5 year प्लान। और इसका सही उत्तर होगा 7th 5 year प्लान यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से 1990 तक शुरू की गई थी। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई। The 7th 5 year plan was launched from 1985 to 1990 under the leadership of Rajiv Gandhi.
The private sector was given priority over the public sector for the first time. हमारा अगला सवाल है, भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? Who is called the father of Indian economic planning? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या सर एम विश्वेश्वरैया। वल्लभ भाई पटेल, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या सर एम विश्वेश्वरैया। और इसका सही उत्तर होगा सर एम विश्वेश्वरैया। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इज सर एम विश्वेश्वरैया। Sir M. Visvesvaraya, popularly known as Sir M.V., was an engineer, statesman, and a scholar. Sir M.V. served as the Diwan of Mysore during the period of 1912 to 1918. In 1955, he was honored with Bharat Ratna. भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया है। सर एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर एम बी के नाम से जाना जाता है, एक इंजीनियर, राजनेता और एक विद्वान थे। सर एमबी ने 1912 से 1980 की अवधि के दौरान मैसूर की दीवान के रूप में भी कार्य किया। 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा अगला सवाल है, किसके द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई? हु प्रेजेंटेड द गांधीयन प्लान? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर होगा एम एन रॉय। हमारा अगला सवाल है, हु फॉर्मुलेटेड द पीपल्स प्लान इन इंडिया? भारत में पीपल्स प्लान किसने तैयार किया? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर होगा एम एन रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय ने 1945 में पीपल्स प्लान का मसौदा तैयार किया था, जिसे इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति द्वारा बनाया गया था। इस रणनीति ने 10 साल की अवधि को कवर किया और कृषि पर सबसे अधिक ध्यान दिया। इस योजना की मूल विशेषता समस्त कृषि एवं उत्पादन का राष्ट्रीयकरण था। पीपल्स प्लान औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण पर भी जोर देता है। यह सुझाव दिया गया कि चूंकि बुनियादी वस्तुओं के लिए समुदाय की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा लगातार पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उद्योग में नियोजित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पहले उस मांग को पूरा करने का होना चाहिए। मनवेंद्र नाथ रॉय drafted a people's plan in 1945, which was created by the Indian Federation of Labor's post-war reconstruction committee. This strategy covered a 10-year span and gave agriculture top attention. The fundamental feature of this plan was nationalization of all agriculture and production. The People's Plan emphasizes consumers' products manufacturing in the industrial sector. It is suggested that because a major portion of the community's need for basic goods are continually unmet, the goal of the planned economy in the industry must be to meet that demand first. हमारा अगला सवाल है, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? Who was the first deputy chairman of the Planning Commission of India? ऑप्शन है डी आर गाडगिल, गुलजारीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर होगा गुलजारीलाल नंदा। हमारा अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? द इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन विच लिस्ट? आर्थिक नियोजन किस सूची में है? ऑप्शन से समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या उपयुक्त सभी। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। आर्थिक और सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो भारत की राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारत की केंद्र सरकार दोनों का संयुक्त डोमेन है। Economic and social planning is enlisted in the concurrent list under the 7th schedule of the Constitution of India, which form the joint domain of both the state governments and the union territories of India as well as the central government of India. हमारा अगला सवाल है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान? ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या उपयुक्त सभी। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।
लोगों को कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं: सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना। The minimum needs program was introduced in the fifth five-year plan to provide certain basic minimum needs to people and improve the standard of living. India was among the pioneers who recognized that through public expenditures on social consumption needs, people's living standards should be improved. Three major programs that aim at improving the food and nutritional status of poor are Public Distribution System, Integrated Child Development Scheme, Midday Meal Scheme. हमारा अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिक उत्पादन में उच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? किस पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिक उत्पादन में उच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? Which five-year plans brought out a high growth rate in industrial production in India? ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या ए और बी दोनों। 10 5 ईयर प्लान, 11 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान या बोथ ए एंड बी। और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपने दोस्तों प्रियजनों के बीच इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके जो इनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।